हाँ जी बच्चों, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो 8, 9, 10, 11, 12 तक अलग अलग जगह पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, और बुक्स में इसके मेथड होते हैं बहुत लंबे। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे स्कूल लेवल पे आपको थोड़ा सा आसान तरीके से आपको समझ आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे कुछ बेसिक आपने समझने हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं एक नंबर एक्स है, मैंने कहा इस नंबर को 10% बढ़ा दिया गया। तो हमें बचपन में ये सिखाया जाता है यार, एक नंबर एक्स है उसको 10% बढ़ाया ना, तो एक्स में आप 10% ऑफ एक्स ऐड कर दीजिए, इतना सिखाया जाता है। आगे वो बढ़ते ही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। आप क्या करिए, एक्स ले लीजिए कॉमन। आप क्या करिए, एक्स ले लीजिए कॉमन। अंदर क्या रह गया, 1 प्लस 10%। एक राज की बात यह है कि जो 100% होता है ना, परसेंट का सिंबल जब भी हटता है तो 100/100 1 होता है। परसेंट का सिंबल जब भी हटता है तो 100 आ जाता है नीचे, तो 100/100 क्या हो गया बेटा, 1। तो एक बात याद रखना, 1 का मतलब 100% होता है, 100% का मतलब 1। ये जो 1 आपको छुपा हुआ दिख रहा है, इसकी जगह क्या पुट कर दीजिए, 100%। एक्स का 110%। अब आपको दिमाग में हमेशा ये रखना है, यार इस नंबर को जब 10% बढ़ाया गया तो डायरेक्ट ही माइंड में ही कर दीजिए वो कैलकुलेशन, 100 प्लस 10 110%। ये बात कितने बच्चों को समझ आई? यानी कि अगर मैं कहूं आपको एक नंबर y है, उसको 20% बढ़ाया गया, तो माइंड में क्या सोचोगे, जो न्यू नंबर होगा, जो न्यू नंबर होगा वो y का 120% होगा। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर मैं कहता हूं एक नंबर z है, उसको 25% बढ़ाया गया, 125। तो z का आपने 125% करना है। ये स्कूल लेवल पे करवाया नहीं जाता, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, समझ गए? और अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर m है, उसको 10% डिक्रीज किया गया है, अब माइंड में सोचेंगे 100 माइनस 10। अब माइंड में क्या सोचेंगे, 100 माइनस 10, यानी कि m का 90% रह जाएगा। मान लीजिए एक नंबर a है, उसको 20% कम किया गया, तो माइंड में आप क्या सोचेंगे, a का 80। 80%। पहली बात तो ये बेसिक क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, रेशियो पे खेलते हैं आप। मान लो एक रेशियो है 3/4 रेशियो 4/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस रेशियो को क्या बनाया जा सकता है, आसान। तो क्या हो जाएगा ये रेशियो, 21/16। ये बेसिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए एक रेशियो आई 5/3 रेशियो 2/5, बोलो क्या हुई है, 25/6। ठीक है। ये बेसिक स्कूल लेवल पे नहीं सिखाए जाते, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी इन चीजों में मुश्किल लगती है। एक लास्ट बात, अगर मैं कहता हूं एक नंबर 4 से 3 हो गया, एक नंबर क्या हो गया, 4 से, तो कितने की कमी हुई, 1 की। लेकिन वो 1 की कमी का बेस, क्योंकि जब भी कोई परसेंटेज निकालते हैं तो कोई ना कोई डिनोमिनेटर यानी कोई ना कोई बेस चाहिए होता है, तो बेस हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। 4 से 3 हुआ तो इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, 4 इंटू 100% परसेंटेज बनाने के लिए 25%। तो कोई चीज 4 से 3 हुई है तो उसमें कितने की कमी हुई, 25% की कमी हुई। ये बात बताइए किसी को समझ आई या नहीं आई? अब मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं। तो ये तो एक हमारा कौन सा क्वेश्चन है बेटा, स्फीयर का। ऐसा क्वेश्चन सिलेंडर पे आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कौन पे आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हेमिस्फीयर पे आ जाए, ऐसा क्वेश्चन क्यूब पे आ जाए, ऐसा क्वेश्चन क्यूबॉइड पे आ जाए, ऐसा क्वेश्चन राइट ट्रायंगल की साइड्स पे आ जाए, ऐसा क्वेश्चन रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, परसेंटेज वाला, बेसिक सारा यही लगना है, बेसिक सारा। तो जिंदगी भर में काम आएंगी ये चीजें जो अभी अभी सिखाई है। अभी फिलहाल मैं एक नॉर्मल स्कूल लेवल का वॉल्यूम का क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्या कह रहा है बेटा,
क्वेश्चन ये कह रहा है if the radius of the sphere is increased by 50%, तो मैंने कहा यार let the original radius be r, प्रॉपर लिख के आना। क्या लिख के आओगे? let the, क्या स्कूल के पेपर में लिख के आएंगे let the original radius be r। then what about new radius? रेडियस को कितने परसेंट बढ़ाया गया बोलो? 50%। अब बताओ किसी चीज को 50% बढ़ाने का मतलब 150%. बहुत बढ़िया। उस आर का ये था हमारा ओरिजिनल रेडियस। आर जो मैंने माना, मैं आपके स्कूल लेवल की तरह लिख रहा हूं एक बार, कोई बात। ओरिजिनल रेडियस भी आर, तो न्यू रेडियस कितना होगा बेटा? आर का 150%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब बताओ अगर ओरिजिनल रेडियस था आर तो सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? रेशियो, हमेशा रेशियो निकाला करो, परसेंटेज चेंज वाले रिलेशन। रेशियो ये था ओरिजिनल सरफेस एरिया, रेशियो न्यू सरफेस एरिया 4 पाई। नया रेडियस क्या है? जल्दी बोलो। 150 R. आर का 150%। 150% को मैं 150 बाय 100 भी, परसेंट जब भी हटता है तो बेस में क्या आता है? 100 आता है। ये बात समझ आई? और उसका स्क्वायर भी करना है। अब ये 3/2 हो गया। 150 बाय 100 को और क्या बोला जा सकता है? 50 पे कट हो जाएगा ना। अब 4 पाई से 4 पाई भी कट हो गया, यहाँ आर स्क्वायर है। अब जल्दी से बताओ 3/2 आर का पूरे का स्क्वायर है तो क्या होगा? शाबाश बोलो। आर स्क्वायर 9/4। क्या बात है। अब ये रेशो दिख रही है, और कुछ कट हो सकता है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट हो सकता है। 4:9. फाइनल रेशो बनी 1:9/4। फाइनल रेशो क्या बनी? 1:9/4। तो अभी अभी बताया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। तो ये रेशो क्या बन गई? 4:9। तो 4:9 का मतलब क्या है? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4:9 का मतलब ये है कि भैया पहले अगर सरफेस एरिया 4 था, पहले अगर सरफेस एरिया 4 था तो 50% रेडियस बढ़ाने के बाद क्या बोला? 50% रेडियस बढ़ाने के बाद नया सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये ओरिजिनल सरफेस एरिया, ये रेशो किसका आया? ओरिजिनल सरफेस एरिया रेशो न्यू सरफेस एरिया का रेशो आ गया 4:9। अब बताओ कितने का चेंज है? 5 का। अब जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी कोई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालोगे तो हमेशा मुझे क्या चाहिए होगा? एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियली कहां से चले हम? 4 से। 125%. आंसर क्या आया इसका? 125%। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया? अब एक और आप करके दिखा रहे हैं अभी अभी। ये लो, अगर आपने एक कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। क्वेश्चन ये है, अगर एक स्फीयर का रेडियस 10% डिक्रीज कर दिया तो बताओ उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा? फिर से सुनो, लेट द ओरिजिनल रेडियस बी आर, लेट द ओरिजिनल रेडियस बी आर, देन व्हाट अबाउट न्यू रेडियस? जल्दी बताओ, अगर 10% कम कर दिया 90% are. बहुत बढ़िया बेटा, आर का 90%। कई बच्चे उसको कह सकते हैं r इंटू 90/100। कई बच्चे उसको कह सकते हैं 9/10r। रेडियस, नया रेडियस 10% कम करने के बाद 9/10r हो गया। सुनो 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 सुनो, पहले वाला सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और नया सरफेस एरिया 4 पाई 9/10 आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट कर दो, आर स्क्वायर रेशो 9/10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81/100 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, रेशो बचा 1:81/100। इसको फाइनली क्या लिखा जा सकता है? 100:81। 19 का डिक्रीज, उसका बेस क्या लेंगे? जल्दी बोलो।
100 जहां से शुरुआत हुई थी 100 into 100%. आंसर इज 19% का डिक्रीज। मतलब क्या है कि भैया अगर एक स्फीयर के रेडियस को 10% कम कर देते हो तो उसके सरफेस एरिया में 19% की कमी आ जाएगी। वैसे मेरे पास इससे भी छोटे तरीके हैं, लेकिन वो आप बोर्ड में नहीं लगा सकते, स्कूल लेवल पे ये काफी है। मेरे पास जो 12th के बाद बच्चे आते हैं एंट्रेंस की तैयारी करने, एक 3 तरीके और है मेरे पास, जिससे 19% 19% आप माइंड में, लेकिन स्कूल लेवल पे आपने ये वाला मेथड लगा। समझ आ गया सब बच्चों को? बहुत बढ़िया बच्चों।